अच्छे सामरी का दृष्टांत बाइबल में वर्णित एक प्रेरणादायक कहानी है जो करुणा, दया और दूसरों की सहायता करने की शिक्षा देती है। बहुत समय पहले यहूदी क्षेत्र में एक शिक्षाविद यीशु के पास आया। उसने यीशु से पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हारी व्यवस्था क्या कहती है? शिक्षाविद ने उत्तर दिया, प्रभु, यह लिखा है कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे दिल, आत्मा, शक्ति और मन से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। यीशु ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, ऐसा ही करो और तुम्हें जीवन मिलेगा। लेकिन शिक्षाविद ने एक और सवाल पूछा, पर मेरा पड़ोसी कौन है? इस पर यीशु ने उसे एक दृष्टांत के रूप में कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यह रास्ता खतरनाक और पहाड़ी था, जहां डाकुओं का अक्सर सामना होता था। रास्ते में उस व्यक्ति को डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा, उसके कपड़े उतार लिए और उसे मरणासन अवस्था में छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद एक याजक उसी रास्ते से गुजरा। उसने घायल व्यक्ति को देखा, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वह दूसरी ओर से निकल गया। इसके बाद एक लेवी जो मंदिर का सेवक था वहां से गुजरा। उसने भी घायल व्यक्ति को देखा, लेकिन उसने भी उसकी सहायता नहीं की। इसके बाद एक सामरी जो यहूदियों से शत्रुता रखने वाले समूह का था उसी रास्ते से आया। उसने घायल व्यक्ति को देखा और उस पर दया की। उसने उस व्यक्ति की मरहम पट्टी की, उसके घाव पर तेल और शराब डाली और उसे अपने कंधे पर बिठाकर एक सराय में ले गया। वहां उसने उसकी देखभाल की और अगले दिन सराय के मालिक को 2 दिनार दिए, यह कहते हुए, इसकी देखभाल करो और यदि अतिरिक्त खर्च हो तो मैं लौटकर तुम्हें चुका दूंगा। यीशु ने इस दृष्टांत के माध्यम से सिखाया कि पड़ोसी केवल वह नहीं है जो आपके निकट रहता है या जो आपका मित्र है, बल्कि वह कोई भी हो सकता है जो आपकी सहायता का पात्र हो। दोस्तों, इस दृष्टांत के माध्यम से हमें 3 प्रमुख शिक्षाएं मिलती है। दया और करुणा का महत्व। अच्छे सामरी ने बिना किसी भेदभाव के घायल व्यक्ति की सहायता की। हमें जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरा, पड़ोसी की परिभाषा। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि पड़ोसी केवल वही नहीं है जो हमारी जाति, धर्म या समुदाय से संबंधित है, बल्कि वह है जिसकी हम मदद कर सकते हैं। और तीसरा, क्रियात्मक प्रेम। प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह क्रियाओं में प्रकट होना चाहिए। सामरी ने घायल व्यक्ति की सहायता करके इस प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। यह दृष्टांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आधुनिक समाज में हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम दूसरों की पीड़ा देखकर उनकी सहायता करते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं। आज के व्यस्त दुनिया में लोग अक्सर अपने कार्यों और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों की मदद करने का समय नहीं निकाल पाते। इस दृष्टांत से हमें सीखना चाहिए कि मानवता का अर्थ दूसरों की सेवा और सहायता करना है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर हमें सभी के प्रति दया और प्रेम दिखाना चाहिए। यह सामाजिक एकता और शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामरी ने बिना किसी स्वार्थ के घायल व्यक्ति की मदद की। वह न तो उसे जानता था और न ही उससे किसी प्रकार की अपेक्षा रखता था। यह सिखाता है कि सच्ची सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। करुणा ही सामरी की प्रेरणा थी। जब उसने घायल व्यक्ति को देखा तो उसकी पीड़ा को महसूस किया और उसकी सहायता के लिए तुरंत कदम उठाया। सामरी ने न केवल उस व्यक्ति की मरहम पट्टी की, बल्कि उसके ठहरने और इलाज के लिए भी भुगतान किया। यह सिखाता है कि उदारता केवल धन से नहीं बल्कि दिल से होती है। दृष्टांत सुनाने के बाद यीशु ने प्रश्न पूछा, इन तीनों में से तुम्हें कौन लगता है कि वह व्यक्ति घायल का पड़ोसी था? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह जिसने उस पर दया की। इस पर यीशु ने कहा, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। अच्छे सामरी का दृष्टांत प्रेम, दया और मानवता का आदर्श उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना और उनके प्रति दया और करुणा दिखाना है। इस दृष्टांत का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। इस दृष्टांत का संदेश हर युग, हर पीढ़ी
और हर व्यक्ति के लिए है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास के लोगों की पीड़ा को समझें और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।